पिछली वीडियो में हमने आपको फॉसिल फ्यूल्स और उसके बाद लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में कंसेप्ट दिया था। When we are looking for alternative source of energy, it means we are looking for those type of resources which are in abundance, which are in large quantity, which are renewable, and which do not create any type of pollution in the environment. So today we will discuss such resources which do not create large scale pollution in the environment, which are in surplus quantity available, and which are cheap and free, and they are in abundance in the atmosphere or on the surface of Earth. One of the example is solar energy. Now what is solar energy? Solar is pertaining to sun. You know, inside the sun the process of nuclear fusion is continuously going on, in which large amount of radiations in the form of visible light, ultraviolet rays and infrared rays are released. This solar energy in the form of radiation is converted into electricity with the help of solar cells, and that energy is called as solar energy. So solar energy is radiant light and heat from the sun that is harnessed using a range of ever evolving technologies such as solar heatings, photovoltaics, solar thermal energy, solar architecture, molten salts, power plants, and artificial photosynthesis. Solar energy is simply the light and heat that comes from the sun. In simple words में हम सोलर एनर्जी किसको कहते हैं? जो हीट और लाइट सन से हमें मिलती है उसी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा इस पे स्ट्रेस दी जा रही है। जितनी भी रेलवे लाइंस आप देख रहे हैं उसके आसपास बड़ी बड़ी प्लेट जो हैं वो लगाई गई हैं जो सोलर एनर्जी पर ही काम करते हैं। वो बड़े बड़े सेल्स आज डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी एनर्जी क्राइसिस को देखते हुए और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को देखते हुए बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस दी जा रही है। हाँ, अभी भी रूरल एरिया में उतना इस पे काम नहीं हुआ। हालांकि पंचायत और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, ब्लॉक डिपार्टमेंट जो है वो वीक एंड प्रिविलेज कैटेगरीज को एक एक सोलर सेल जो है वो एक एक सेट जो है वो बांटने की कोशिश की है उन्होंने गांव-गांव में, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़्यादा काम होना है। तो अब इसके एडवांटेजेस क्या है सोलर एनर्जी के? सोलर एनर्जी के सीधे सीधा पहला एडवांटेज है कि इट इज़ प्योरली अ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कैन बी रिन्यूड इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एंड इट इज़ inexhaustible, means it will not get exhausted in short span of time. It will last next millions of years. It reduces electricity bills. कुदरती बात है, जब हम सोलर सेल लगाएंगे तो बिजली का बिल हमें कम आएगा। और अगर आप ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, आपके पास फालतू होगी, तो वो ग्रिड को अगर वापस देंगे तो ग्रिड वाले पेमेंट भी करेंगे। नहीं समझ आई? मान लो कि हम अपने घर के ऊपर कोई सोलर सेल्स इतने लगा देते हैं कि हमें 200 ही वोल्ट या 2 किलोवाट ही वोल्टेज की ज़रूरत है। हमने प्रोड्यूस कर दी 4 किलोवाट। अब आप कहेंगे जी वो फालतू हम किधर रखेंगे? वो फालतू जब हम ग्रिड को वापस देंगे तो ग्रिड वाले उसकी पेमेंट करेंगे, हमें उसके हमें पैसे मिलेंगे।
दूसरा है इसकी डाइवर्स एप्लीकेशन है। सोलर एनर्जी आजकल जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, पानी को साफ करने के लिए है, स्पेस में जो सैटेलाइट्स भेजते हैं उसमें जितनी एनर्जी है वो सोलर सेल्स के थ्रू ही होती है, और ट्रांसपेरेंट सोलर विंडोज वहाँ पे लगी होती हैं जहाँ से वो सोलर रेज आती हैं और वही एनर्जी तैयार की जाती है। अब ये सोलर इक्विपमेंट्स जो हैं नॉर्मली इनको ज़्यादा कोई मेंटेनेंस देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एंड टेक्नोलॉजी इन द सोलर पावर इंडस्ट्री इज़ कॉन्स्टेंटली एडवांसिंग। अब इसमें सोलर एनर्जी में टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की संभावना, और इंडिया एक गिफ्टेड कंट्री है इस मामले में कि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। हम इक्वेटर के आसपास इंडिया जो है वो एग्जिस्ट करता है, इस वजह से यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और इसी सोलर एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो हम सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि विश्व गुरु बन सकते हैं। हम वर्ल्ड में जो है वो सप्लाई दे सकते हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य है आत्मनिर्भर बनने का, तो उसमें ये भी एक हमारा माइलस्टोन बन सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को एक्सप्लॉइट करें। और घर घर तक अगर हम सभी लोग इसमें सहयोग देंगे तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस है ये भी ख़त्म हो जाएगा और हम इतनी ज़्यादा ऊर्जा पैदा कर देंगे कि हम दूसरे कंट्रीज़ को भी सप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक डिसएडवांटेजेस का ताल्लुक है, ज़्यादा इसमें डिसएडवांटेजेस तो नहीं है। पहला डिसएडवांटेज है कि इसकी इनिशियल जो कॉस्ट है इक्विपमेंट्स की वो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है। अगर हम शराब का हिसाब लगाएं कि कितना हम वेस्ट कर देते हैं सिगरेट नोशी पे, उस पे, तो मेरे ख्याल में अगर 2-3 महीने का वो खर्चा ना किया जाए तो हम ये इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं। अननेसेसरी वेस्टेज हम पैसे की बहुत ज़्यादा करते हैं, ये इसका एक शुरू में लगता है कि थोड़ा पेमेंट ज़्यादा पड़ती है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि क्लाउडी सीज़न में इसकी थोड़ी सी एफिशिएंसी कम हो जाती है, लेकिन उसके लिए भी आजकल न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है कि बैटरीज लगाई होती हैं, वो बैटरीज रिचार्ज होते रहती हैं और जैसे क्लाउडी सीज़न हो तो उस समय वो बैटरी जो है सप्लाई देना शुरू कर लेती है। और